या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि चैत्र की नवरात्रि और हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस समय मैं नैना देवी परिसर मंदिर में हूँ और आज माँ स्कंद माता के दर्शन के लिए उपस्थित हूँ। तो आप सभी दर्शक गणों को, आप सभी श्रद्धालु जनों को पंचमी की शुभकामनाएं संप्रेषित कर रहा हूँ। माँ के भव्य दर्शन और आप देख रहे होंगे इस समय मंदिर परिसर में है, कितने सुंदर भव्य आकृति है माँ की। और ये शिवलिंग साक्षात दर्शन हो रहे हैं आपको माँ के, और माँ के विभिन्न स्वरूपों को यहाँ पर आप देख रहे होंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस समय मैं माँ नैना देवी मंदिर में हूँ और आचार्य पंडित नवीन तिवारी जी मेरे साथ हैं। पंडित जी, आज जैसा कि पंचमी का दिन है और आज भक्तजन श्रद्धा और अगाध प्रेम के साथ मंदिर परिसर में उपस्थित हो रहे हैं, तो भक्तजनों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप पंडित जी? देखिए, जैसे 9 प्रकार की दुर्गा देवियों के नाम हैं, उसमें आज स्कंद माता, पंचम स्कंद मातेति कहा गया है। छंदो श्रुति के अनुसार में स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता को कहते हैं। नवरात्र में 4 प्रकार की जो नवरात्रियाँ हैं, उनमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, 2 ओपन जो सब जानते हैं, शारदीय और वासंतिक। जो अभी वासंतिक नवरात्रि हमारी चल रही है, चैत्र मास हमारा वर्ष का प्रारंभ चल रहा है, तो इन दोनों नवरात्रियों को यमदृष्टा कहते हैं। यमराज के दांत इनको कहा जाता है। तो इनमें माता की उपासना करने के लिए माता ने नवरात्र बनाई हैं, क्योंकि एक दिन अगर मनुष्य को मौका न मिले, दूसरे दिन न मिले, तीसरे दिन न मिले, चौथे दिन, तो इस प्रकार 9 दिन में एक दिन भी अगर वो श्रद्धा भक्ति से माँ की उपासना कर लेता है, शक्ति की उपासना कर लेता है, देवी की उपासना कर लेता है, तो माता उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देती है, उसको शक्ति प्रदान करती है। देखिएगा, भक्तजन पूजा और अर्चना के साथ मंदिर परिसर में हैं और माँ के दिव्य दर्शन करने के बाद तमाम मंदिरों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पंडित नवीन तिवारी जी स्वयं यहाँ पर आज विराजमान हैं और माँ के प्रसाद, माँ और तमाम भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप ये प्रसाद दे रहे हैं। देखिएगा भक्तजनों का समागम, और इस तरह से भक्तजन माँ की पूजा और अर्चना में संलग्न है। माँ की पूजा और अर्चना और दीप स्तंभ में दीपों के साथ और अर्चना की जा रही है। इस समय माँ की नवरात्रि के पंचम अर्थात पंचमी स्कंद माता मातृशक्ति के रूप में पूजित की जाती है, तो उसी की वंदना, अर्चना, पूजा और अभिनंदन किया जा रहा है माँ के 5वें स्वरूप का। आज पंचमी का जब शुभ दिन हो तो पंडित किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? दैवाई च प्रवेशे निर्महिता संग्रामे संकटै च विघ्नता संजायते विघ्नवल्ले कुटारा संगणाधिपतेन समोदमस्तकेन ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, अच्युताय नमः, श्री विष्णुवे नमः। ओम वेदाय स्वाहा, वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, अच्युताय नमः, श्री विष्णुवे नमः। एक एक करके ऐसे जाते रहिए। ये श्री लक्ष्मी लाइव में मां में इस अपने इष्टदेव नगर विधायक चित्रा मां नैना देवी। इस समय मेरे साथ मनोज नेगी यहाँ पर उपस्थित हैं और भक्तजन जब यहाँ पर अपने जूते इत्यादि उतारते हैं तो उसके बाद वो सेवा भाव से यहाँ पर समर्पित रहते हैं। देखिए भक्तजन कितना अपार समूह इस समय है, और जब ये भक्तजन अपने जूते इत्यादि उतारते हैं तो मनोज नेगी यहाँ पर इन जूतों को स्थान देते हैं। तो मनोज, किस तरह से आपके मन में श्रद्धा का भाव आता है और आप जूते लोगों के लेकर यहाँ पर सजाते हैं और श्रद्धा और भक्ति करते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल से अपने मन से करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मन से अपनी तो संतुष्टि है। माँ आपको सबका अच्छा ही करती है। क्या बात है, क्या बात है। आप इतना जूतों को उतारने के बाद इतने सेवा भाव से जूतों को भक्तजनों को देते हैं, क्या कहना चाहते हैं? दिल से तो करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अपना मन से है और कुछ दिल से भी है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा की कृपा से भक्तजन मनवांछित फल प्राप्त करते हैं, यथा धन, वैभव, संतान, सुख, संपत्ति और समृद्धि। इस समय मैं माँ नैना देवी मंदिर में हूँ। माँ नैना देवी का यह मंदिर विश्वविख्यात नैनी झील के छोर पर स्थित है। कहा जाता है कि अत्रि, पुलह और पुलस्त्य अर्थात त्रिऋषि की तपस्या के दौरान यह झील उत्पन्न हुई। इसीलिए इस सरोवर को पुराणों में
त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है और इसके जल को मानसरोवर झील के जल के समान पवित्र भी माना गया है। इस समय देख रहे होंगे कि नौकाएं झील में तैर रही हैं और झील के किनारे शिव जी के इस पवित्र लिंग पर पूजा और अर्चना कर रहे हैं भक्तजन श्रद्धालुजन। बहुत सारा उत्साह है आज पंचमी के दिन भक्तजनों में और अपार जनसमूह माँ की श्रद्धा, आस्था और प्रेम में समर्पित हो रहा है। देखिएगा छोटे छोटे बच्चे भी इस समय बहुत उत्साहित हैं। पंचम दिवस आज है स्कंद माता का और बच्चे किस तरह से माँ की पूजा और अर्चना में संलग्न है। देखिएगा एक सुंदर बच्ची बालिका, छोटी सी बालिका इस समय पंचमी के दिन यहाँ पर पहुँची हुई है और माँ का सुंदर स्वरूप ये है, मातृशक्ति का सुंदर स्वरूप और इनके परिजन यहाँ पर पूजा और अर्चना में संलग्न हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहित हैं। पंचमी के दिन माँ का दिन है और स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए ये बच्चे पहुंचे हुए। नमस्ते। इस समय मैं माँ नैना देवी परिसर में हूँ और पंचमी का शुभ दिन है और पंचमी के बारे में हमारे भक्तजन जानते भी हैं कि पंचमी को माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद कुमार माँ के अनन्य भक्त थे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम स्कंद माता पड़ा। गणेश जी देवी के मानस पुत्र हैं और कार्तिकेय जी गर्भ में उत्पन्न तारकासुर को वरदान था कि वह शंकर के शत्रु से उत्पन्न पुत्र द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसी कारण देवी पार्वती का शंकर से परिणय हुआ, इससे कार्तिकेय पैदा हुए और तारकासुर का वध हुआ। कन्यादान और गर्भधारण की उत्पत्ति शिव पार्वती के इसी प्रसंग के उपरांत हुई, ऐसा माना जाता है। भक्तजन श्रद्धालुजन माँ नैना देवी परिसर में आज पहुँच रहे हैं और माँ के अगाध प्रेम, माँ की अगाध प्रेम में समर्पित हैं और माँ को अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दे रहे हैं। इस समय आप देख रहे होंगे कि नैना देवी परिसर में किस तरह से भक्तजन समर्पित हैं और माँ के चरणों के समीप अपने अनन्य भाव से भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै स्वाहा। चक्षुभ्यां काञ्जलं दिव्यं सुभगे शान्तिकारके कर्पूर ज्योतिरूपन्नाग्रणं परमेश्वरी।